जब गौर से देखते हैं तो ये आदमी जो है इसकी एक आंख तो पूरी लाल होती है और दूसरा हिस्सा फेस करना ऐसे पूरा जला जला सा होता है। गांव में इन जनरली रात को 8 बजे सारे लोग अपनी खिड़की बंद कर लेते हैं। मतलब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट। तो आज हमारे साथ मौजूद है यश। और जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बेहतरीन है, करते रहें। और एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन है जो जिससे कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में भी हम प्ले कर देते हैं ऑप्शन वो कि भाई आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं। तो गौर करें और जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें। सब्सक्राइब करें चैनल को। मेंबरशिप का ऑप्शन है, मेंबरशिप से भी सपोर्ट कर सकते हैं। और आज की कहानी की बात करते हैं। तो आज की कहानी क्या है कि बिहार की है। बिहार। हाँ, बिहार में गया नाम से कोई जगह है। आई थिंक जिला है, क्या है, शहर है, क्या है पता नहीं। तो वहीं की कहानी है। तो शहर से लगते हुए एक गांव की कहानी है, शहर के नज़दीक ही मतलब। तो यहाँ हमारे शिवम भाई जो है इंजीनियर, जी। इनकी पोस्टिंग होती है। हुँ। अब कहते हैं ना भाई, अ, जो इंजीनियर की ज़िंदगी होती है वो पोस्टिंग में बीत जाती है। हाँ। कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, जहाँ प्रोजेक्ट होता है वहीं पोस्टिंग हो जाती है। और पोस्टिंग पोस्टिंग में इनको अपने प्रोजेक्ट पूरे करने होते हैं और प्रोजेक्ट पूरे करके जो है अपना काम निपटा के मतलब कुछ यादें समेट के ले आते हैं लोग। हुँ। लेकिन जो यादें यादें शिवम ने आज इस बार यहाँ से समेटी थी, वो कुछ अनोखी थी और कुछ अप्रिय घटनाओं के साथ में शामिल थी, जो आज तक शिवम कभी भूल नहीं पाया। और ये स्टोरी हमको भेजने वाले भी मतलब जो है उन्हीं के एक परिचित हैं, जिन्होंने अपने जान पहचान के बंदे की ये स्टोरी भेजी है। तो शिवम ने अपना इंजीनियरिंग में अच्छा खासा एक नाम बनाया था, जिसकी वजह से उसको जो भी मतलब बेस्ट प्रोजेक्ट होते थे वहाँ भेजा जाता था। जी। तो शहर में तो देखो मॉडिफिकेशन और डेवलपमेंट तो होता रहता है, लेकिन जब शहर डेवलप हो जाता है तो धीरे-धीरे गाँव की तरफ डेवलपमेंट बढ़ता है। तो गाँव के क्षेत्र में एक वो बननी थी पुलिया, नॉर्मल पुलिया नहीं, मतलब ठीक-ठाक अच्छी खासी बढ़िया। पुलिया, अच्छा खासा पुल बनना था। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है इनको भेजा जाता है कि आप वहाँ जाइए, प्रोजेक्ट पूरा करिए। तो अब ऐसे में जो है शिवम पहले तो रेकी करने जाते हैं, मतलब पूरा एक्सप्लोर करने जाते हैं गाँव को कि कैसा है गाँव करके, गाँव की सड़कें-वड़कें पूरा मतलब क्या अपना रहेगा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में। तो हुँ। ये सब चीज़ें मतलब जो है वो डिस्कस करने के लिए मतलब अपनी तरफ से पूरी मतलब एक रिपोर्ट बनाने के लिए जाते हैं पहले, कि इस पुलिया में इतना लागत आएगी या जो भी लगेगा, जो जो भी उनका प्रोसेस होता होगा इंजीनियरिंग में, वो सब करते हैं। और उसी बीच उनको अपने लिए एक घर भी ढूँढना होता है। तो घर ढूँढने के लिए ये पूरा गाँव में मतलब जो है चक्कर-वक्कर लगाते हैं। अपना प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तो बना ली थी इन्होंने। अब बोलते हैं भाई घर भी ढूँढना पड़ेगा फटाफट से, क्योंकि 2-4 महीने तो यहाँ रहना पड़ेगा, 2-4 महीने, 6 महीने जितना भी प्रोजेक्ट चलता है। वैसे तो 2-3 महीने में पुलियाओं के प्रोजेक्ट तो हो ही जाते हैं। तो ये एक विक्रम भाई होते हैं, मतलब बुजुर्ग आदमी होते हैं विक्रम भाई जो हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, ठीक-ठाक अच्छी खासी एज के, वही 50 के आस-पास, 50-55 के आस-पास। तो ये इनके वो जो है वहाँ घर मिलता है, कमरा मिलता है वहाँ पे। रूम। हाँ, तो देखते हैं गाँव तो बड़ा बढ़िया है, मतलब यहाँ व्यवस्थाएँ मतलब शहर जैसी ही हैं लगभग-लगभग। लाइटें जलती हैं, सब चीज़ें होती हैं और सड़कें भी ठीक-ठाक हैं। तो यहाँ लगता है कि ज़िंदगी कट जाएगी। लेकिन महीना था जून का। अब जून का महीना है तो बस सिंपल सी बात है, गाँव में कोई एसी-वेसी तो कहीं मिलेगा नहीं। नहीं। तो गर्मी से तो हालत ख़राब होनी है, वो तो उसको समझ में आ ही गया। और क्या इंजीनियरों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है भाई, कभी गर्मी में, कभी सर्दी में, कभी कहीं ऐसे हुँ। काटना पड़ता है इन लोगों को। तो ये कमरा देखते हैं, बोलते हैं कि चल ठीक है, खिड़की-विड़की हैं कमरे में, बढ़िया ठीक-ठाक है, चल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विक्रम भाई भी वही बहुत ज़्यादा किराया बताते नहीं है, तो बोलते हैं कि चल ठीक है, अपना कट जाएगा यहाँ पे। वैसे भी उनको तो रिइम्बर्समेंट मिल ही जाता है, अपना जो हुँ। इंजीनियर्स को जो रिइम्बर्समेंट मिल ही जाता है लिविंग विविंग का ना। तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं थी, वो तो जो बेस्ट कमरा उनको लगा उन्होंने वो ले लिया। गाँव के बीचों-बीच कह सकते हैं, या गाँव के मतलब साइड में रह सकते हैं। बीचों-बीच, मतलब एक तरह से बीचों-बीच। बीचों-बीच के आस-पास वाला एरिया। जी। तो ये वो कमरा ले लेते हैं। और फिर कहते हैं, विक्रम भाई कहते हैं कि भई अपना आप व्यवस्था-व्यवस्था कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप शहर के लोग हैं, शहर के लोग बहस बहुत करते हैं।
और साइंस बहुत झाड़ते हैं, लेकिन हमारे गाँव की कुछ प्रथाएँ हैं, वो ज़रूरी है आपको माननी, क्योंकि वो नहीं मानोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो कहते हैं कि किस प्रकार की दिक्कत? तो वो कहते हैं कि भाई साहब जो भी हो, आप रात को जो है, अगर आपको कोई ठक-ठक की आवाज़ आए, आपको कुछ ऐसी आवाज़ें आए या आपको कुछ ऐसा फ़ील होता है कि कोई बाहर है, तो कभी रात को 8 बजे के बाद कभी खिड़की नहीं खोलनी है, ना बाहर झाँकना है आपने। ये बात अब आप कान पे अपने मतलब जो है प्रॉपर डाल लो दिमाग में। विक्रम भाई कहते हैं कि भाई आप शहर के लोग हैं और इन सब चीज़ों में मुझे पता है आप लोग बिलीव नहीं करते और बहस ज़्यादा करते हैं। लेकिन हमारे गाँव की कुछ चीज़ें हैं, ख़ासियत हैं, इन चीज़ों को थोड़ा मानना ज़रूरी है। तो आप रात को कभी खिड़की मत खोलना। हुँ, आवाज़-आवाज़ अगर आपको आती है, हुँ, तो कभी ध्यान मत देना और खिड़की मत खोलना, ये ज़रूरी है। अब ये सुनते वो एकदम से कहते हैं ना शहर के लोग, "नहीं भई क्या हो गया? है ना? ऐसा क्या है भई? क्यों नहीं खोलें? क्या हो जाएगा?" ठीक है? ये सब बातें बोलते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि बस आप बात मानो। तो ठीक है, इंजीनियर साहब रहना स्टार्ट करते हैं वहाँ पे। गर्मी बड़ी तगड़ी होती है, मतलब जून के मौसम में तो गर्मी होती ही है, हुँ, सिंपल सी बात है। तो गर्मी बड़ी तगड़ी हो रही होती है, झेलनी बड़ी मुश्किल होती है। तो मन तो करता है उनका खिड़की खोलने का, लेकिन वो एक एक चीज़ देखते हैं, जो हमने हमारे शिवम भाई इंजीनियर भाई हैं, ये देखते हैं कि भाई गाँव में इन जनरली रात को 8 बजे सारे लोग अपनी खिड़की बंद कर लेते हैं। मतलब ये खाली विक्रम भाई का घर नहीं है, सारे लोग अपने अपना घर के अंदर सब पैक हो जाते हैं, कोई बाहर निकलता ही नहीं है। मतलब दूर-दूर तक कहीं कोई निकलता नहीं है, पूरे गाँव के क्षेत्र में। मतलब ये गाँव कम शहर ज़्यादा है एक तरह से, मतलब लाइटें-फाइटें सब लगी है, स्ट्रीट हुँ, लाइट लगी हैं, सब कुछ लगी है। इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी साला ये क्या दिक्कत है ये 8 बजे, मतलब पहले तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो गाँव का माहौल है, जल्दी खाना खा लेते होंगे, जल्दी सो जाते होंगे, सुबह जल्दी उठते हैं, हुँ, खेती-बाड़ी करते होंगे, है ना? लेकिन यहाँ तो ये अलग ही हिसाब-किताब है। ये लोग तो कोई मतलब जो है 8 बजे पूरा गाँव पैक, उसके बाद कोई ना दिखता है शहर में, हुँ, मतलब गाँव में, ना दिखता है गाँव में टहलता हुआ, ना कुछ बात करता हुआ, सब के सब पैक उड़ जाते हैं। लेकिन इंजीनियर भाई साहब का काम तो उसका है कंस्ट्रक्शन का, तो काफ़ी बार लेट भी हो जाते हैं और लेट के साथ-साथ इनको ल काफ़ी लेट तक घर पे भी काम करना होता है, मतलब जो जो अपना रूम लिया है, तो वहाँ पे भी इनको बैठ के रात रात भर काम कर रात रात को करीब 12 साढ़े 12 तक काम करना होता है। तो ऐसे ही कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन हुए होते हैं, तो रात के मतलब 12 बज के 15 मिनट ऐसे हो रहे होते हैं, ठीक है? इनको लगती है गर्मी बहुत ज़्यादा, तो ये कहते हैं यार क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? इन्होंने तो मना कर रखा है खिड़की खोलने से और लाइट भी चली जाती है, क्योंकि गाँव में तो लाइट कटती है, गाँव में बहुत तो लाइट लाइट कटती है। ये कंपल्सरी कहते है। हैं कि अब क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? खिड़की खोलूँ, नहीं खोलूँ, खिड़की नहीं खोलूँ, नहीं खोलूँ। लेकिन शहर के लोग जो होते हैं ना, जैसे कि इनको खुजली भी होती है थोड़ी-सी कि खोल के देख लेते करके, है ना? ऐसे। हुँ, हुँ, लेकिन फिर भी ये बंदा थोड़ा डिसेंट होता है, मान लेता है बात को, खिड़की-विड़की नहीं खोलता। फिर ऐसे करके जो है काट देता है गर्मी में। हुँ, फिर अगले दिन इसको खुजली जाग ही जाती है, बोलता है कि भाई मैं इनसे पूछ ही लेता हूँ, हुआ क्या है? अब शाम के जब ये लौटता है, जल्दी लौट गया होता है आज, 6 साढ़े 6 7 बज रहे होते हैं। ये विक्रम भाई के साथ जाके बैठ जाता है, बोलता है भाई साहब दिक्कत क्या है? हालत खराब हो गई है गर्मी से, दिक्कत क्या है मुझे बताओ ना, खिड़की क्यों नहीं खोलनी है? तो कहते हैं भाई भाई वो जो विक्रम भाई होते हैं, वो गाँव के जो मतलब थे मतलब पुराने आदमी हुए हैं, 55 साल के तो। हुँ, तो ये कहते हैं कि मतलब देख कहते क्या हैं, कहने से पहले मतलब थोड़े से डर से रहे होते हैं, जी, कि कहीं कोई सुन ना ले उनको। मतलब इधर-उधर देखते हैं कि कोई सुन ना ले, कोई सुन ना ले। मतलब ये एक एक्सप्रेशन होता है उनका इस तरह का, भई बताऊँ, नहीं बताऊँ, बताऊँ, नहीं बताऊँ, है ना? तो ये फिर इधर-उधर देख के बोलते हैं, "घबरा क्यों रहे हो? बताओ ना क्या दिक्कत है?" कहते हैं, "हमारे गाँव को ना एक साँप है।" कहते, "किस प्र कैसा साँप है? ये कैसा साँप हुआ? मतलब कि खिड़की नहीं खोलनी है, बाहर नहीं निकलना?" वो कहते हैं, "आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन गाँव में एक ऐसा हादसा हुआ था, जब से हमारे गाँव को साँप लगा।" वो कहते हैं, "अरे भाई साहब, ये अंधविश्वास की बातें कहाँ तुम लगे पड़े हो इन बातों में।" वो कहते हैं, "आप यकीन मानो ना मानो, हमारे गाँव में एक तांत्रिक हुआ करता था और एक ज़माने की बात है, उसको जो है गाँव के सभी लोगों ने मिलके ज़िंदा जला दिया था, किसी ज़िंदा? किसी गलतफ़हमी की वजह से। और जब वो जल जल के मरा, तो मरते-मरते उसने गाँव को श्राप दिया था, मैं इस घर का एक-एक चिराग को मिटा दूँगा। ये बात कही थी और तब से लेकर काफ़ी हमारे गाँव में मतलब ऐसे हादसे हुए हैं कि लोग मरे भी हैं। इसीलिए हम रात के टाइम पे
ना खिड़की खोलते हैं, ना बाहर निकलते हैं, क्योंकि रात को उसी का राज होता है गाँव में। राज क्या होता है, मतलब वो शिकार ढूँढ रहा होता है अपना, ऐसी चीज़ें होती हैं। अब सुन के तो भई एक पल को तो शिवम भाई सोचते हैं कि भाई पता नहीं कैसी कहानी है, मतलब एक तरफ दिमाग में, शहर के आदमी के दिमाग में अंधविश्वास चल रहा होता है, हुँ, अरे नहीं यार ये फालतू की बात है। दूसरी तरफ बोलता है कि यार कुछ कह रहा है, कुछ सीरियस तो होगा, इतना 50-55 साल का बंदा कह रहा है, कुछ तो एक्सपीरियंस सीरियस बंदा बात कह होगी, रहा है है, ना? एक्सपीरियंस बंदा है हाँ, वो। एक्सपीरियंस बंदा है, ऐसा तो नहीं कोई बच्चा कह रहा हो हुँ, कि बातों में टाल दिया जाए। तो वो जो है कहते हैं कि भई चलो ठीक है, अपने घर में चले जाते हैं, अपना खाना-वाना खाते हैं, फिर वो अपने काम में कंस्ट्रक्शन की वो जो प्लानिंग्स होती हैं, ब्लूप्रिंट्स बनाने होते हैं, वो सब चीज़ों में या जो भी पहुँच काम जाते का हैं। उनका प्रोसेस होता है, वो उस पे लग जाते हैं। फिर से रात के कम से कम वही 12 बजता है और 12 बज के कुछ मिनटों पे लाइट कट जाती है। वो काम कर रहा होता है बंदा, क्योंकि लेट नाइट काम करना होता है उसको। लाइट कट जाती है, फिर गर्मी स्टार्ट। अब ये कहते हैं यार भाड़ में गई ये सब चीज़ें, अंधविश्वास-विश्वास। मेरे को तो लगा था कि कुछ इनका रूल्स रेगुलेशन ऐसा कुछ होगा कि भाई रात को बाहर नहीं निकलना है या रात को क्राइम होता होगा, ऐसा कुछ होता होगा। हुँ, लेकिन यहाँ तो ये कहानी है, छोड़ो खिड़की खोलते हैं। यार गर्मी से मर जाऊँगा वरना मैं यहाँ। तो ये अपना खिड़की खोल देते हैं और बढ़िया हवा आने लग जाती है। ये बोलते हैं चलो ठीक है, बढ़िया हो गया। ये अपना काम करने में भी जाते हैं। एकदम से इनको आवाज़ आनी स्टार्ट होती है खिड़की के बाहर से। क्या हो गया? हुँ? कुछ नहीं। खिड़की के बाहर से घसीट-घसीट की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। आपको कोई चलते हुए दिख रहा है क्या? नहीं, या भाप उड़ रही है? हो सकता है। क्योंकि बारिश जो भी हुई है ना। तो एक्चुअल में कहानी में चलते चलते हुए दिखता है उनको। घसीटता हुआ कोई बंदा चल रहा होता है, घसीट-घसीट के खुद को। ठीक है? जी, वो चल रहा होता है बाहर खिड़की के। अब इनको आवाज़ आती है किसी से चलने की, तो बोलते हैं भाई क्या है बाहर? तो जैसे ही ये खिड़की से बाहर झाँकने जाते हैं, तो इनको एक हल्की-सी आकृति दिखती है आगे से आती हुई। मैंने कहा ना स्ट्रीट लाइट तो लगी हैं। हुँ, हुँ। तो एक बंदा दिखता है इनको, काले कलर का उसने जोगा ओढ़ रखा होता है। जोगा कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, वही जोगा वो कुछ भी। कंबल टाइप का जो हाँ, ऐसे हाँ। टाइप का कर लेते हो। उसने वो ओढ़ रखा होता है और वो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा होता है। अब जैसे-जैसे आगे बढ़ता है तो इनको दिखता है कि भाई ये एक आदमी है, जो कि एक लोटा लेके हाथ में चल रहा है। जो लोटा ऐसे पटक रहा है वो रोड पे। ठक ठक आवाज़ आती है उसकी, टन टन करके लोटे की आवाज़ हुँ, आती है। ठक ठक या टन टन करके लोटे की आवाज़ आती है रोड पे पटकने की। जब गौर से देखते हैं तो ये आदमी जो है, इसकी एक आँख तो पूरी लाल होती है और दूसरा हिस्सा फेस का ना ऐसे पूरा जला-जला सा होता है, जब हाँ, ये वो पास आता है ना, हाँ, और ये ऐसे चल रहा होता है वहाँ पे रोड पे। अभी उसको देखते हैं भाई ये है कौन? रात को चल रहा है, रात को तो कोई निकलता नहीं था गाँव में, ये कौन चल रहा है? और जैसे ही ये चल रहा होता है, तो उस रोड के आस-पास मतलब पूरा ऐसे बीच-बीच में चिंगारी-चिंगारी सी भी दिख रही होती है, हल्की चिंगारी सी। चिंगारी सी मतलब क्या, वो लोटा पटकने की वजह से चिंगारी उठ रही होगी। हुँ, तो ये बोलते हैं कौन पागल आदमी है यार ये, ऐसा रात को, है ना? तो ये थोड़ा-सा एक दिमाग में डर भी आता है और दिमाग में शंका भी आती है कि कौन है करके ऐसा आधा जला हुआ इंसान रात को घूम रहा है यहाँ गाँव में। तो ऐसे चलते-चलते जैसे ही वो मतलब जो है मतलब ऐसे गलती से मतलब जो है ये देख रहे होते हैं खिड़की से, तो एकदम से उसकी नज़र ऐसे घूमती है उस खिड़की की तरफ, उस आदमी की। वो इनकी तरफ देखता है और जैसे ही देखता है, देखने के साथ-साथ वो खिड़की तक पहुँच जाता है। ऐसे गर्दन मोड़ता है, ये देखते हैं उसको, तब तक वो खिड़की के पास पहुँच चुका होता है और इसकी ऐसी हालत ख़राब होती है, ठीक है? भयंकर वाली हालत ख़राब होती है। ये बोलता है पता नहीं क्या, ये तो इस खिड़की पे आ गया भाई, कौन है ये? मतलब भूत है क्या है ये? ये फटाक से जो है खिड़की का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, डर के मारे। खिड़की का दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो खिड़की से ऐसे मतलब खरोंचने की आवाज़ भी आती है हल्की-सी, जैसे कि कोई उसमें पीट रहा हो, ऐसे हाथ से मार रहा हो, और इनको आती है जलने की स्मेल। बदबू जैसे मांस जलता है। हाँ, ऐसी स्मेल आने लग जाती है खिड़की के पास से। अब इनकी हालत ख़राब, ये बोलते हैं क्या करूँ, क्या करूँ? ये क्या करते हैं, चुपचाप से अपना एक वो खिड़की तो लॉक कर दी थी। हुँ, ये अपना जाते हैं, कंबल-वंबल ओढ़ लेते हैं, जो भी कंबल क्या, चद्दर-वद्दर जो भी है, गर्मी में कंबल कौन ओढ़ेगा?
चद्दर ओढ़ते हैं, पूरा ढक लेते हैं खुद को, बाहर मुँह निकाल क्या है कि ये चद्दर ओढ़ लेता है हम्म, और चद्दर ओढ़ के ढक लेता है कि भाई बाहर देखूंगा ही नहीं, बाहर में जाए। खिड़की तो खिड़की से भी स्मेल आ रही होती है। हम्म, अब जैसे तैसे रात काट लेता है। हम्म, अगले दिन सुबह उठता है, अब इसकी हालत ख़राब है। मकान मालिक भी देखता है कि भाई इसका तो चेहरे के हाव-भाव चेंज हो गए हैं। हम्म, लेकिन चुपचाप से काम में बिना बताए निकल जाता है काम में। क्यों डिस्कस करना सोच के? कि ये भी बोलेंगे कि इसको भी अंधविश्वास में बिलीव हो गया करके। ये अपना काम-धाम पे निकल जाता है और वापस फिर वही शाम को जल्दी वापस आ जाता है और फिर मकान मालिक से ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करता इस बारे में। कहता है छोड़ो, डिस्कस करना ही नहीं है यार, खाली डिस्कस करूँगा तो कुछ दिक्कत होगी। तो शाम को 7 बजे जैसे ही आता है, हम्म, मकान मालिक पकड़ लेता है इसको। तो भाई साहब क्या हो गया? ऐसे डर-डर क्यों घूम रहे हो? मतलब कुछ तो है बात, कुछ तो दिक्कत चल रही है आपके साथ में। वो कहता है जो आपने बात बताई थी, मुझे ऐसा ही कुछ दिखाई दिया, ऐसा ही कुछ मतलब फ़ील हुआ। तो वो कहते हैं कि क्या फ़ील हुआ? वो कहते हैं मुझे बस ऐसा फ़ील सा हुआ और मैंने रात को खिड़की खोली थी। कह रहे खिड़की क्यों खोल दी आपने? खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। तो कहते हैं कि आपने कहानी ऐसे बताई थी, मेरे को तो यकीन नहीं हुआ, मैं अंधविश्वास मानता हूँ इन चीज़ों को। तो कहते हैं भाई साहब ये गाँव का प्रॉपर अभिशाप है। आज से 50-60 साल पहले की कहानी है। फिर ये प्रॉपर डिटेल में कहानी बताता है अब इसको। 50-60 साल पहले की कहानी है कि गाँव में मतलब ऐसी प्रॉब्लम होने लग गई थी कि मतलब जो है कभी पानी सूख जा रहा था, कई मतलब ज जानवर मर जा रहे थे, बीमारियाँ टाइप की फैलने लगी थी गाँव में। और जो है ये तांत्रिक था एक आदमी जो हम्म, कि अपना गाँव से बाहर के एरिया में ये अपना पूजा-पाठ करता था। तो किसी ने गलतफ़हमी ये फैला दी कि ये कर रहा है अपनी शक्तियाँ शक्तियाँ बढ़ाने के लिए, ये जो है हमारे गाँव गाँव का इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से हमारे गाँव में ऐसी बीमारियाँ फैल रही हैं और ये पानी सूख जा रहा है जगह-जगह पे, ये इसकी वजह से हो रहा है। और जबकि एक्चुअल में कहानी ये थी कि ये हमारे गाँव की खुशहाली के लिए ताकि बीमारियाँ खत्म हो जाएँ, उसके लिए ये पूजा-अर्चना कर रहा था। ये तांत्रिक गलत आदमी नहीं था। और एकाएक भीड़ सारे मतलब सबने अफ़वाहों में बिलीव करा और बिलीव करने के बाद में सब के सब गुस्से में आग बबूला हो गए और उसके बाद सारे-सारे गाँव के लोग इकट्ठे हुए और उसके पास पहुँच गए और इसको पकड़ा और मारने-पीटने लग गए। इसने कहा मैं बेकसूर हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो और एकाएक इसको जो है घर के अंदर ही बंद किया और इसकी झोपड़ी में आग आग लगा लगा दी। दी। और जब लपटों में पूरा जल रहा था ना घर, उसका उसके उसकी चीखें चीखें मतलब निकल रही थी। वो चिल्ला-चिल्लाते बोला था कि मैंने इस गाँव का कुछ बुरा नहीं चाहा, तुमने मुझे बेकसूर को मारा है। मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा, इस घर का एक-एक चिराग मिटा दूँगा। ओह, ये बोलते हुए वो बंदा मर गया। तब से लेकर आज तक ये हादसे ऐसे रिपीट हो रहे हैं और ये रात को रोज़ घूमता है और किसी न किसी को शिकार बनाता है और इसका नियम है कि हर महीने ऐसे महीनों में या साल भर में साल 6 महीने में ये एक ना एक बलि लेके जाता है गाँव से और ले जाता भी मतलब ऐसे ऐसे लोगों को है। तो ये सुन के थोड़ा-सा और शॉक्ड होता है क्योंकि उसने तो देखा भाई आदमी, उसने तो रात को देखा था ना खिड़की से बाहर आदमी। तो ये शॉक्ड हो जाता है कि हम्म, भई कहानी तो सच है भाई, ये तो हो भी रहा है। अब ये क्या करता है कि कह रहा है कि भाई साहब आप खिड़की-विड़की मत खोलना, इन सब चीज़ों में मत पड़ना, आप आपका काम है, आप अपना काम निपटाओ और और लिख लो। जाओ, अपने शहर वापस जाओ। ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपके लिए यही बढ़िया रहेगा। तो आप जितनी जल्दी यहाँ से अपना काम निपटा सकते हो, निपटाओ और जाओ। इसके दिमाग में भी बैठ गया भाई इसको काम को निपटाना है भाई, यहाँ से निकलना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है? जी। तो जो है, ये क्या करता है, रात को फिर अपना काम पे लगा होता है, लेकिन दिमाग में डर भी बैठा होता है हम्म, और एकदम से फिर रात को 11 बजे के आस-पास लाइट चली जाती है। फिर इसको और डर लगता होगा। रात को लाइट जाती है, अब इस खिड़की तो खोल नहीं सकता, हम्म, लेकिन दरवाजे पे खट ठक ठक होती है। शिवम बाबू, शिवम बाबू, आवाज़ होती है विक्रम भाई की। शिवम बाबू दरवाज़ा दरवाज़ा खोलो, ज़रूरी बात करनी है। अब ये बोलता है कि अरे! यार, इतनी रात को ये तो मना करते थे बाहर निकलने के लिए, ये दरवाज़े पे कैसे आ गए? है ना? तो इसके दिमाग में तो सबसे पहली बात ये दौड़ती है। ये बोलता है लेकिन आवाज़ तो ये नहीं की है, फिर ये थोड़ा दरवाज़े के पास जाता है, तो ये गौर करता है कि आवाज़ जो है, हम्म, आवाज़ में ना अलग ही साउंड टाइप का है। मतलब भारी आवाज होगी, उसकी पतली होगी, ऐसा कुछ भी हो जैसे सकता है। कोई किसी हॉल से या कुएँ से अच्छा, ऐसे बोल रहा हो। मतलब गूंजती है ऐसे हाँ, करके। तो कह रहे हैं इनकी आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है? तो उसको शक होता है। कहता है नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो ये ऐसे दीवार की जो वो दीवार कह रहा हूँ, जो गेट होता है, हम्म, गेट से ऐसे झाँकता है।
ये फिर जो है ऐसे दरवाजे से झाँकता है, देखने के लिए कि कोई है, मतलब ये विक्रम भाई है या नहीं है। तो जैसे दरवाजे से झाँकता है, कुछ नहीं दिखता, कोई होता ही नहीं वहाँ पे, विक्रम भाई तो होते ही नहीं है। तो जैसे ही ये थोड़ा-सा वापस डर के मारे पीछे को होता है कि यार कोई और है दरवाजे में ना, तो फिर उतने में दरवाजे में से स्क्रैच करने की आवाज़ आती है, जैसे और स्क्रैच के साथ में ना जलने की वही स्मेल स्टार्ट होती है, और वहाँ से आवाज़ आती है दरवाजे के पीछे से, "बाबूजी कब तक बचोगे? खोल दो दरवाज़ा।" ऐसे करके बोलता है। ये बोलता है, "अरे यार क्या हो गया? ये तो वही है, ये तो वही वाला है।" फिर जो है ये अपने कमरे में कोने में पहुँच जाता है अपने। फिर इसके कमरे में भयंकर ऐसी गर्मी होती है, ऐसी गर्मी होती है जैसे किसी ने आग जला दी हो। इसका शरीर तपने लग जाता है, इसकी गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है। बोलता है, "अरे यार क्या हो गया?" और पूरा घर का सामान भी ऐसे, मतलब ऐसे गर्म हो रहा होता है जैसे कि जैसे फ़ोन पड़ा है, तो फ़ोन इतना गर्म हो गया कि भयंकर आग, जैसे आग के लपटों में मैं पड़ा होगा। टच करना ही बेकार है, इसको जल जाएगा हाथ। बर्तन-वर्तन पड़े हैं तो वो भी एकदम गर्म हो गए हैं। बिस्तर भी ऐसे आग उबल रहा हो। जैसे पूरे कमरे में ऐसे आग लग रही हो। इसकी किताबें-विताबें भी ऐसे ऐसे दिख रही हैं। मतलब धुआँ-धुआँ सा हो रहा है, मतलब इसकी किताबें जिसमें काम करता था ना ये, धुआँ-धुआँ टाइप का, ऐसा टाइप का हो रहा है। ये कह रहा है कि भाई ये क्या हो गया करके, ये डर के मारे मतलब जो है अपना ये कमरे में रहता है, और वो वहाँ से लगातार दरवाजे पे पीटना स्टार्ट करता है। फिर पहले तो खरोच रहा होता है और उस जलने की स्मेल आ रही होती है। अब ये पीटना स्टार्ट करता है दरवाजे में, कभी लात कभी कुछ, लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। दरवाज़ा टूट नहीं रहा होता, लेकिन लगातार इसको ऐसा लग रहा होता है कि अब कोई आ जाएगा अंदर। अब अगर कोई आ गया तो काम हो जाएगा मेरा। भाई लगातार दरवाजे में पीटने की आवाज़ आ रही होती है। अब इसकी हालत ख़राब कि करूँ तो करूँ, क्या करूँ? गेट गेट तो खोल नहीं सकता। उसे पता है सामने पड़ा है, और फिर लोटे की ठक-ठक की टन-टन की आवाज़। लोटा पटक रहा हो कोई। धम-धम लोटा पटक रहा है, और बार-बार इसको पूरे जलने की, पूरे माँस के जलने की, स्मेल। और जब इसने ऐसे गौर से, मतलब दरवाजे की गौर से देखा ना, दरवाजे में चिंगारियाँ उठ रही थी। ऐसे खरोंचने की और पीटने की ना, तो उसमें चिंगारियाँ भी उठ रही और थी लगातार। मगर जो इसके साथ वाले थे वो, हुँ? जो इसके साथ वाले थे, साथ वाला कौन था इसके? आप कहते थे टीम इन लोग की तो टीम आती है। टीम सब देख, अब इंजीनियर की तो अपना अलग कमरा होता है ना। अच्छा, अच्छा, लेबर अच्छा। क्लास, जो लेबर होते हैं या क्लास उस क्लास के होते हैं, तो वो लोग तो एक ही हॉल में रहते हैं सारे के सारे। हाँ, हाँ। इंजीनियर तो अलग रहता है, इंजीनियर ने अपना अपना बढ़िया कमरा ले रखा था। अच्छा, अच्छा। तो इसकी हालत खराब इंजीनियर कि ने भाई, अपना सेपरेट कमरा ले हाँ, रखा था, मैं आराम से रहूँ। हाँ, क्योंकि उसको काम भी करना है ना भाई। अब हाँ। लेबर तो अब दिन भर में काम करेंगे और रात को खाना पका खा के सो जाएँगे। हुँ। लेकिन इसको तो पूरी रात भर अपना नक्शा बनाना है, चीज़ें करनी है, कि कल कैसे एक्टिविटी होगी करके। तो ये सब चीज़ें करता है। अब ये देखता है कि भाई अब ये दरवाज़ा टूटता है, अब मैं मरा, और नहीं मरा तो मैं जल के मर जाऊँगा कमरे के अंदर ही। इतनी भयंकर आग टाइप की फ़ील होती है इसको। आग हो नहीं रही है कमरे में कहीं। कहीं उसे कमरे में कोई लगती है, आग नहीं जल रही, लेकिन उसे उसको फ़ील लग होता रही है, है कि उसे फ़ील मतलब होता है। इतनी गर्मी है कमरे के अंदर। हुँ। इतना गर्म कमरा हो जाता है, ऐसे करते-करते सुबह के 4:30 बज जाते हैं, और हल्का उजाला होता है, तब ये एक्टिविटी शांत होती है, और तब जाके राहत की साँस लेता है कि बच गया मैं। अब रात तो इसकी जागते-जागते बीत गई, हुँ। लेकिन जब ये फिर उसके बाद सुबह थोड़ा लेट तक सोता है, क्योंकि काम पे तो जा नहीं पाता, क्योंकि लेट उठना होता है। तो जैसे ही उठता है ये करीब-करीब ऐसे कुछ सुबह के 9-10 बजे के आस-पास, हाँ। तो देखता है बाहर शोर आ रहा है, गाँव में, हुँ। गली मोहल्ले में शोर हो रहा है। मतलब घर के बाहर ही, मतलब ये आस-पास के एरिया में। हुँ। तो ये उठ के बाहर जाता है, देखता है कि भई सारे गाँव वाले इकट्ठे हो रखे हैं। यार भाई क्या हो गया यार? गाँव वाले सारे इकट्ठे क्यों हो रखे हैं? तो ये बाहर जाके देखता है कि भाई वहाँ तो एक बंदा एक्सपायर हो गया। 18 साल का एक युवा, जो कि विक्रम भाई का बेटा था, ओह! और वो कल देर रात गाँव कहीं शहर गया था, तो देर रात कल वापिस आया था वो, और वो मर एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो, और उसकी बॉडी कैसी? पूरी काली पड़ चुकी है। उसे कपड़े नहीं जले हैं, उसे कपड़ों में कोई निशान नहीं है, उसके शरीर पे कुछ चोट का निशान नहीं है। लेकिन उसकी बॉडी ऐसी हो गई जैसे आग में जलाई हो, आग लेकिन में। उसके कपड़े नहीं जले। इस तरह से उसकी मौत हुई होती है, कोई सुराग नहीं कि बीमारी से और कुछ हुआ, उसका शरीर काला पड़ गया होता है बस। अब ये देखता है कि भई ये तो खतरनाक सीन हो गया है, इस पे तो बचना बड़ा, ये चीज़ बड़ा वो खतरनाक हो गया है, और ये बोलता है कि भाई मैं प्रोजेक्ट पूरा करूँ या ना करूँ, मैं निकलता हूँ। मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो ये फ़ोन-वोन करता है अपने यहाँ, ये अपने अपने वहाँ फ़ोन-वोन करता है कि भाई साहब काम में थोड़ा दिक्कत आ रही है, ये बाद में मतलब मेरे को घर में मतलब इमरजेंसी है, ऐसा-वैसा है, बहाने बनाता है, लेकिन इसकी बहाने नहीं मानते लोग।
कहते हैं कि भाई साहब आप काम ख़त्म करो फिर आप आ जाओ। हम्म, अब ये बोलता है कि भाई मैंने तो काम निपटाना है कैसे भी, बस ये फिर रात दिन एक कर देता है काम के पीछे और हर रात इसकी दहशत में बीतती है उसके बाद में। डर। मतलब कुछ ही दिन रुकता है कोई ये अब कहता है ना इंजीनियर अपने इंजीनियर का भी मतलब अपना एक हिसाब किताब होता है काम का कि 3-4 महीने में काम करते हैं या 6 महीने में काम करते हैं तो ठीक-ठाक पैसा मिलता है। हम्म, जल्दी काम करने पे तो कहाँ मिलेगा उतना पैसा ना। नहीं नहीं। तो लेकिन अब ये फुल पावर में रात दिन एक करके काम के पीछे लग जाता है, काम करवाता है, पूरा करता है और ये फटाफट सामान पैक करता है, गाड़ी हाँ, पकड़ता है और सीधे अपने शहर मगर शहर में इसने कान पकड़ लिए होंगे कान कभी। पकड़ लेता है हाँ, कि इस गाँव में लौट के इस कभी गांव नहीं में नहीं, आऊँगा। वैसे और किसी गांव में नहीं जाऊंगा काम करने ये के लिए, बिहार का शहर। एक गाँव है नाम एग्ज़ैक्टली मुझे प्रॉपर बताया नहीं था। अच्छा। बताया था लेकिन वो बड़ा अजीब-सा नाम था, समझ में नहीं आ रहा था। तो भाई उसके बाद से लेके गाँव में आज भी ये सच्ची कहानी है और गाँव में आज भी साल 6 महीने में एक बलि जाती है। वो किसी न किसी प्रकार से वो तांत्रिक किसी न किसी को टपका मार ही देता है। मतलब कोई मौका उसको मिलता है तो पूरे रात भर वो गाँव में घुसता है। मगर ये स्टोरी हमारी मिलती जुलती है एक स्टोरी से। कौन-सी स्टोरी है? आपने एक बार बताई थी पहाड़ वाली, ये कौन आ रहा है? बाबा बाबा मंदिर, होगा कोई बुलेट से है। हाँ, नहीं ये स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट हल्की फुल्की मिलती भी है देखना, हुँ, क्योंकि उसमें बाबा हुए थे। हुँ, हाँ, और इसमें एक देवता थे। हुँ, अब बात तो वही पड़ जाती है ना, जैसे कि आपकी क्या नाम है, बाबा वो भी थे, पूजा अर्चना वो भी करते थे। हुँ। एक तरफ को वही भी सब, अगर कोई भी जाएगा भगवान ही मानेगा, इसमें वो क्या भी है कि ऐसी। तो भाई ये स्टोरी जो है उसके हम्म, बाद में ये पता भी करता है कई लोगों से शहर आके कि भाई ऐसा कुछ है करके। तो इसको ऐसा कोई ख़ास सुराग नहीं मिलता लेकिन भाई वो गाँव तो अपने आप में आज भी है। और वो गाँव क्या मतलब वहाँ आज भी जैसे हादसे होते हैं। तो ये गाँव में आज भी हादसे हो रहे हैं और आज भी ये सब चीज़ें चल रही हैं और कोई उस गाँव के आस-पास से निकलता भी है, तो उसे वो खिड़कियाँ बंद करके निकलते हैं वहाँ से, खिड़कियाँ नहीं खोलते गाड़ी की। अच्छा। मतलब मैंने कहा था ना प्रॉपर रोड सड़कें सब कुछ है, तो हम्म, वहाँ से निकलते ही हैं, शहर का हिस्सा ही है एक तरह से। तो वहाँ से कोई भी मतलब जो है खिड़कियाँ-विड़कियाँ कुछ नहीं मतलब जैसे खोलता। कि कार वो निकलती होगी गलती तो से कोई मतलब। कार-वार वहाँ से निकल गई और रात के टाइम पे हाँ, हल्के से रुक गई तो उसको उनको वो स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो कांड उनके साथ हो सकता है। अगर वो भगाया नहीं उसने। मतलब भगाया क्या नहीं मतलब वहाँ कोई रोकता ही नहीं है गाड़ी। अच्छा। रात के टाइम पे तो कोई गाड़ी रोकता ही नहीं क्योंकि वहाँ पे वो स्मेल आज भी आती है। ये लोग बताते हैं जो लोग वहाँ से निकलते हैं, जो वहाँ ट्रैवल करते हैं ना पास जी जी। करते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई उस जगह पे ना एक अलग ही स्मेल आती है जलने की, जैसे मांस जल गया हो। ऐसी स्मेलें आती हैं इसलिए वहाँ वहाँ पे कोई खिड़की-विड़की नहीं खोलता, कोई गाड़ी नहीं रोकता, ये सब चीज़ें वहाँ होती ही नहीं है बिल्कुल मतलब इस तरह से। तो ये कहानी थी हमारी आज की और जो भी एक्टिविटी शायद आज भी है। अब बिहार तो हमें मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, वो बुलाएँगे भाई तुम कभी जाएँगे। चलेंगे। बिहार की एक स्टोरी और भी है इससे पहले मैं लेकर आया था और वो भी रियल है, तांत्रिक की स्टोरी थी वो भी। हाँ हाँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये 2-4 स्टोरी हमारे पास बिहार की हैं। हो सकता है कभी हम फ्यूचर में कवर करने जाएँ, तो इसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। बाकी जैसा भी आप सपोर्ट कर रहे हो चैनल पे, लाइक बरकरार करें, रखें कमेंट करें, शेयर करें। बरकरार रखें, मेंबरशिप लें, सुपर थैंक्स कर सकते हैं और साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और ये स्टोरीज़ जो हम लेके आ रहे हैं, इसमें आपका मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए आज और कोशिश करें जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।